हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन गुरुकुल में। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला हेडिंग है आवेशन। आवेशन मीन्स चार्जेशन। आवेशन किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को आवेशन कहते हैं। मतलब यदि आप कोई दो वस्तु आपस में लेकर के रगड़ दोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। यही घटना आपकी आवेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन सदैव उसी वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यकलन कम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन उसी वस्तु से निकलेंगे जिसकी क्षमता कम होगी। यदि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान में कमी हो जाएगी, यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का, उससे कम प्रोटॉन का और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। आप लोग ये इन सब का मान याद कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल लगाने में, न्यूमेरिकल लगाने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। अगला हेडिंग है किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। पृथ्वी जो है आवेश का भंडार है। पृथ्वी में अनंत आवेश हैं। पहला मेथड हम लोग लगाते हैं, यदि किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं। यदि किसी धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में चले जाते हैं, जिससे वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। इसका मतलब ये है, यदि किसी वस्तु पर धनावेश है, अगर उस धनावेशित वस्तु को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो वस्तु में चले जाएंगे और वस्तु पर आवेश की मात्रा को शून्य कर देंगे। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे वस्तु पर पुनः आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी कोई ऋणावेशित वस्तु है, यदि उसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके पृथ्वी में चले जाएंगे और वस्तु पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाएगी। अगली हेडिंग है दो बिंदु आवेशों को तार से जोड़ना। यदि दो बिंदु आवेशों को एक तार से जोड़ दिया जाए या उन्हें स्पर्श करा दिया जाए तो उसके बाद उन पर आवेश दोनों आवेशों के योग का आधा हो जाता है। मतलब यदि किसी बिंदु आवेश को आप तार से जोड़ दोगे, उसके बाद उसे हटा दोगे तो आवेश की मात्रा जो होगी उन दोनों आवेशों के योग का आधा हो जाएगा। मतलब इस पर भी Q1 + Q2/2, इस पर भी Q1 + Q2/2 हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे 10 कूलम आवेश है, ये 20 कूलम आवेश है। यदि इन दोनों आवेशों को स्पर्श करा दें या जोड़ दें और जोड़ करके हटा दें एक दूसरे से तो 15 कूलम आवेश इसका हो जाएगा, 15 कूलम आवेश इसका हो जाएगा। अगला हेडिंग है साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसके आकार में परिवर्तन। मतलब साबुन के बुलबुले को यदि हम आवेशित करें तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। मान लेते हैं ये कोई साबुन का बुलबुला है जिसकी आर त्रिज्या है, इसका द्रव्यमान यम है और इसका घनत्व टी है। चूँकि आप लोग जानते हो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। यम बराबर हो जाएगा आयतन को v से और घनत्व को d से लिखते हैं। यम बराबर, और ये गोला है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, इंटू डी हो जाएगा। 3 को इधर लेकर आएंगे तो 3m बराबर हो जाएगा 4πr³ इंटू डी। r³ बराबर हम लोग 4π इंटू डी को इधर लेकर जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। क्यूब इधर हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 3/4πd 1/3 लिख सकते हैं घात में, इंटू में यम के घात में 1/3 लिख सकते हैं। और यदि इसे मैं कांस्टेंट मान लूँ तो r जो होगा यम घात के 1/3 के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये है कि ऋण आवेश में यम बढ़ा तो r बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा। धनावेशित वस्तु में क्या होगा, यम घटेगा तो r घटेगा, आकार भी घट जाएगा। अतः ये निष्कर्ष निकलता है कि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ेगा, जबकि धनावेश देने पर उसका आकार घटेगा। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।